तलबा तलबात अस्सलामुअलैकुम। उर्दू लेक्चरार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ खुश व खुर्रम होंगे और हमारा चैनल, जी हाँ, हमारा चैनल देखते होंगे। आज एक नई ख़बर आपकी मुंतज़िर है और बल्कि मुंतज़िर क्या है, आज एक नई ख़बर आपको दे देते हैं और ना सिर्फ ख़बर देते हैं बल्कि उस पे अमल भी करते हैं कि आज से, जी हाँ, आज से हम लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बहुत से चैनल्स पर बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे, यकीनन अच्छे भी होंगे, देखा कीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको लगे कि आपको आपके मतलब की चीज़ है, आपको फ़ायदा हुआ, तो ना सिर्फ खुद देखिएगा बल्कि अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। ये वीडियो उन अफराद के लिए, उन अहबाब के लिए है बिलखुसूस जो कि तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट कमीशन का, उर्दू लेक्चरार का पास कर चुके हैं। जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया है और अब वो इंटरव्यू के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो दोस्त हैं, उन्होंने भी तहरीरी इम्तिहान पास किया है और अब वो इंटरव्यू के मुंतज़िर हैं। तो ऐसे अहबाब के लिए ज़रूरी था, उन्होंने दरख्वास्त की, बहुत से तलबा व तलबात ने इनबॉक्स में दरख्वास्त की कि जनाब इंटरव्यू के हवाले से भी एक सिलसिला, एक कोर्स शुरू कीजिए। तो रोज़ाना तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि बल्कि वक्तन फ़वक्तन, चूँकि हमारा एमए का निसाब भी चल रहा है और इसके साथ साथ हम रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी काम करेंगे, तो वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस तरह की कारआमद वीडियोस पोस्ट की जाएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो में मौजूद सवालात के नोट्स आपको मिलें तो वीडियो को गौर से देखिएगा। हम वीडियो के दरमियान में बताएंगे कि ये नोट्स आपको किस तरह मिल सकते हैं। तो किस्से को मुख्तसर करके आते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ, इंटरव्यू की तैयारी की तरफ। देखें जी, उर्दू अदब में दो हिस्से हैं, हिस्सा नज़्म, हिस्सा नस्र, ठीक। तो हिस्सा नज़्म की भी मकबूल व मारूफ़ शख्सियात हैं और हिस्सा नस्र की भी मकबूल व मारूफ़ शख्सियात हैं। अमूमन जो डेमो लिया जाता है आपका, वो भी किसी न किसी शख्सियत या कोई और मौजू लिया जाता है। अक्सर औक़ात शख्सियात को मौजू बनाया जाता है और अगर शख्सियात को मौजू ना भी बनाया जाए तो जो भी नॉर्मली सवाल इंटरव्यूअर करता है तो अमूमन वो शख्सियात के मुतल्लिक़ ही होता है। मिसाल के तौर पर गालिब की किसी शेर के मुतल्लिक़ बात होगी, गालिब की किसी तसनीफ़ के मुतल्लिक़ बात होगी, तो इनडायरेक्टली वो ज़ाहिर है कि, बल्कि आप, मैं तो कहूँगा बराह रास्त उस शख्सियत के मुतल्लिक़ ही बात हो रही है। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आसान तरीका ये होगा कि आप जो हैं वो शख्सियात के हवाले से काम कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको आज का वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर इस तरह वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता आपने शख्सियात को कवर कर लिया तो इंटरव्यू में जो भी सवाल किया जाएगा, उम्मीद है कि आपको वो तंग नहीं करेगा। अफ़सानवी अदब, अदब का, नसरी अदब का बहुत बड़ा हिस्सा है और मरकज़ी हिस्सा है। तो अफ़साना एक सिन्फ़ है अदब की जिस पर हम बात करेंगे जब हम असनाफ़ की बात करेंगे। तो आज हम चूँकि शख्सियत का जिसका इंतख़ाब हमने किया है वो हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, जिन्हें उर्दू का पहला अफ़साना निगार भी कहा जाता है। तो उनके मुतल्लिक़ कौन कौन से सवाल मुतवक्का हैं कि वो पूछे जा सकते हैं और हम उनके जवाब दें तो दलाइल के साथ किस तरह जवाब दें। गाइड्स में या कई और जगहों से, ज़राए से आपको मालूमात मिल जाएगी, लेकिन इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि दलाइल भी उन सवालात में मौजूद हों। जब हम सवालात के जवाबात दें तो हमारे पास दलील भी मौजूद हो। तो देखते हैं, अगर हमसे पहला सवाल सज्जाद हैदर यल्दरम के हवाले से किया जा सकता है या कभी भी मौजू निकले तो सवाल हो सकता है कि बाज़ मुहक्किकीन ने सज्जाद हैदर यल्दरम को उर्दू का पहला अफ़साना निगार कहा है। इस नज़रिए से आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? अब ये इंटरव्यू एक तरह का फ़र्ज़ी इंटरव्यू है जो कि मुकम्मल तौर पर सज्जाद हैदर यल्दरम के बारे में हमने बनाया है। तो इसका जवाब हम क्या देंगे? आप कहेंगे जनाब, सबसे पहले प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन ने 1961 में सज्जाद हैदर यल्दरम को उर्दू का पहला जबकि प्रेमचंद को दूसरा अफ़साना निगार कहा था। यल्दरम ने 1900 में अफ़साने लिखने शुरू किए थे और
उनके अफसाने 1901 में छपे भी थे, लेकिन उनके लिखे हुए ज़्यादातर अफसाने तबाज़ात नहीं थे, बल्कि तुर्की ज़बान के अदब से माखूज़ थे। तराजुम के साथ उन्होंने तबाज़ात अफसाने भी लिखे। डॉक्टर मोइनुर रहमान ने उनके एक अफसाने गुरबतो वतन की निशानदही की है, जो कि अक्टूबर 1906 में छपा था। यलदरम और प्रेमचंद के इब्तदाई अफसानों का सने अशात तकरीबन एक ही है, लेकिन अक्सर मुहक्किकीन उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार यलदरम को नहीं बल्कि प्रेमचंद को समझते हैं। मेरे नज़दीक इसकी वजह यह हो सकती है कि उनके अफसाने मुख्तसर अफसाने की तकनीक पर पूरे नहीं उतरते, जबकि प्रेमचंद के अफसाने इस सिन्फ के लवाज़िम पर पूरे उतरते हैं। देखें जी, अगर आपसे ये सवाल किया जाता है कि वो उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है या प्रेमचंद नहीं है, ये हैं, आप क्या हवाला पेश कर सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं? तो हवाला जात समेत हमने आपको बात बताई है कि सबसे पहले किस शख्स ने कहा था। ये तो सुनते हैं कि ये भी यलदरम अफसाना निगार हैं, लेकिन कहा किसने था? प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने कहा था 1961 में। ठीक, और यलदरम के अफसाने उन्होंने लिखने शुरू किए थे 1900 में, छपे कब थे? 1901 में। लेकिन क्यों उनके अफसानों को अवलीन अफसाने कहा तो जाता है, लेकिन पहला अफसाना निगार उनको नहीं समझा जाता, क्योंकि ज़्यादातर उनके अफसाने तबाज़ात नहीं थे। तो आप इन दलाइल के साथ और इन शख्सियात के नामों के साथ अगर आप मिसाल देंगे तो जो इंटरव्यू लेने वाले साहिबान होंगे वो ज़रूर आपसे मुत्तफ़िक होंगे। और ये एक पढ़े लिखे शख्स की निशानी होती है कि वो जब बात करता है तो दलीलों के साथ करता है, अगले बंदे को पता चलता है कि आपने किताबें पढ़ रखी हैं। दूसरा सवाल यलदरम के हवाले से क्या हो सकता है? मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे ज़हन में भी ये ख़्याल आता था कि सज्जाद हैदर यलदरम, यलदरम क्या है? तो सवाल पूछा जा सकता है कि सज्जाद हैदर यलदरम के नाम में लफ्ज़ यलदरम शामिल है, इसका क्या मतलब है? तो आज के बाद आप मतलब इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। आप कह सकते हैं जनाब यलदरम तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब तेज़ रोशनी है। यलदरम तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तेज़ रोशनी। और तीसरा सवाल अगर हमसे किया जा सकता है या अगर कोई करे तो वो ये हो सकता है कि क्या आप सज्जाद हैदर यलदरम का अहद बता सकते हैं? हमें पता होना चाहिए वो कब पैदा हुए, उनका इंतकाल कब हुआ और किस शहर में पैदा हुए और इंतकाल किस शहर में हुआ। तो हम कहेंगे जनाब सज्जाद हैदर यलदरम कस्बा कांडेर ज़िला झांसी में 1880 में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1943 को लखनऊ में हुआ। और किस वजह से हुआ? हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से हुआ, यानी दिल की धड़कन बंद होने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो पैदा कब हुए? 1880 में। इंतकाल कब हुआ? 1943 में। किस शहर में पैदा हुए? ज़िला झांसी में। कहाँ इंतकाल हुआ? लखनऊ में। चौथा सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो हम उसका क्या जवाब देंगे? वो चौथा सवाल कौन सा हो सकता है? पूछा जा सकता है कि आपने कहा कि यलदरम के अफसाने तुर्की ज़बान के अदब से माखूज़ थे, क्या आप ऐसे किसी अफसाने का नाम बता सकते हैं? ये तो हमें पता है कि तुर्की ज़बान के अदब से माखूज़ थे, लेकिन वो कौन से अफसाने हैं जो तबाज़ात थे या जो तुर्की ज़बान से माखूज़ थे? तो हम कहेंगे जनाब उनका एक अफसाना नशे की पहली तरंग के उन्वान से है, जो कि उन्होंने 1900 में लिखा था। ये अफसाना तुर्की ज़बान की एक कहानी से माखूज़ है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि चूँकि हमने तुर्की ज़बान से माखूज़ अफसाने की निशानदेही की, तो ये भी पूछा जा सकता है कि यलदरम के 2 तबाज़ात अफसानों के नाम बताइए। तो हम जल्दी से बता देंगे कि पहला अज़दवाजे मोहब्बत और दूसरा जहाँ फूल खिलते हैं। मेरा मशवरा होगा कि ये अफसाने ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप अफसाने पढ़ते हैं तो वो आप कभी नहीं भूलते हैं। ये सवाल अमूमन पूछा जाता है और अक्सर, बल्कि मैं कहूँगा कि अक्सर पूछा जाता है कि यलदरम की एक तहरीर बड़ी मशहूर है, आपने भी पढ़ी होगी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। पूछा जाता है इसकी हैयत क्या है? ये अफसाना है, मज़मून है, कुछ और है, क्या है? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि ये बैक वक्त अफसाना भी है और मज़मून भी है। अफसाना किस तरह है? अफसाना यूँ है कि इसकी जो तकनीक है और जो उसलूब है वो अफसानों जैसा है, जबकि मज़मून इस तरह है कि ये एक अंग्रेज़ी अदब के मज़मून से माखूज़ है।
अगला सवाल अगर हमसे किया जाए कि यलदरम के कितने अफसानवी मजमूए शाया हुए, यलदरम के कितने अफसानवी मजमूए शाया हुए, तो जनाब यलदरम के 2 अफसानवी मजमूए शाया हुए, लेकिन उनमें कुछ मज़ामीन भी शामिल थे। उनके अफसानों का जो पहला मजमुआ था वो ख़यालिस्तान था, पहला मजमुआ ख़यालिस्तान था, जबकि दूसरा मजमुआ हिकायातो एहतिसासात था। हिकायातो एहतिसासात, जी हाँ, इन दोनों मजमुओं में मज़ामीन भी शामिल हैं और अफसाने भी शामिल हैं। पहला मजमुआ ख़यालिस्तान और दूसरा मजमुआ हिकायातो एहतिसासात। अगला सवाल जो हमसे मालूम किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, वो है कि सज्जाद हैदर यलदरम के तर्जुमा शुदा और तबाज़ात अफसानों की तादाद क्या है। तो हम कहेंगे जनाब डॉक्टर अनवार अहमद के मुताबिक उनके तर्जुमा शुदा और तबाज़ात अफसानों की तादाद 24 है। ये तहरीरी इम्तिहान में सवाल भी आ सकता है। यलदरम को रूमानियत का अलमबरदार कहा जाता है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। तो इसके हवाले से हम अपनी राय ये पेश कर सकते हैं कि यलदरम बिलाशुबा रोमानवी अफ़सान निगार थे, लेकिन उनकी रोमानियत भी समाजी अक्कासी उनकी रोमानियत में मौजूद थी। सर सैयद की तहरीक में मकसदियत थी, लेकिन जज्बे की बात नहीं थी। यलदरम ने अपने अफसानों में जज्बे की बात तो की, लेकिन साथ साथ अपने अहद के मसाइल को भी अलग रंग में बयान किया। फिर सवाल किया जा सकता है कि यलदरम ने अपने अहद के किन मसाइल को बयान किया। देखिए, सवाल से सवाल निकलता है। इंटरव्यू का जो माहौल होता है, जो अच्छा इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो ज़हनी सलाहियत उम्मीदवार की चेक करने के लिए सवाल में से सवाल निकालता है, यानी सवाल दर सवाल होता है। तो सवाल किया जा सकता है कि यलदरम ने अपने अहद के किन मसाइल को बयान किया, क्योंकि हमने बात की कि वो सिर्फ़ रोमानवी अफ़साना निगार नहीं थे, समाजी मसाइल को भी उन्होंने बयान किया था। और ये एक नई बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो तो अगर वो मालूम करें कि उनके मौज़ूआत क्या थे, तो हम क्या कहेंगे कि उनका बुनियादी मौज़ू मोहब्बत है, जो वाक़ई है। लेकिन दीगर रोमानवी अफ़साना निगारों की तरह उनके अफ़साने सिर्फ़ मोहब्बत के किस्सों से लबरेज़ नहीं, बल्कि उनमें उस वक्त के समाज के मसाइल की अक्कासी भी मौजूद है। औरत उनका अहम मौजू रही है, लेकिन हुस्न अदा के बयान तक नहीं, बल्कि इस सिन्फ़ को जो मसाइल दरपेश रहे, उनका इजहार भी उन्होंने बरमला किया है। फिर सवाल किया जा सकता है कि कुछ मुहक्किकीन ने यलदरम को जिनसी अफ़साना निगार भी कहा है। किसी अफ़साने की मिसाल दीजिए अगर ये बात दुरुस्त है तो। अगर तो आप मुत्तफ़िक़ हैं, यानी मैं तो मुत्तफ़िक़ हूँ, आप अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो फिर उसका हवाला दीजिए। तो अगर हवाला देना चाहें तो डॉक्टर सलीम अख्तर की बात आप कर सकते हैं कि डॉक्टर सलीम अख्तर ने यलदरम के अफ़साने खारिस्तान व गुलिस्तान को उर्दू का पहला जिनसी अफ़साना कहा है। ये बात भी आपके लिए बिल्कुल नई होगी, और जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनको इल्म होगा, वरना अक्सर के लिए बात ये नई होगी कि उनको पहला जिनसी अफ़साना यलदरम के अफ़साने को कहा गया है, और वो अफ़साना कौन सा है? खारिस्तान व गुलिस्तान। यलदरम एक रिसाले के असिस्टेंट एडिटर भी थे। मालूम किया जा सकता है कि वो रिसाला कौन सा था, उसका नाम क्या था। तो उस रिसाले का नाम था मुआरिफ़, और उस रिसाले के एडिटर जनाब मौलवी वहीदुद्दीन सलीम थे। अगला सवाल हमसे ये हो सकता है कि यलदरम किस अज़ीम दरसगाह से फ़ारिगुल तहसील थे। बाद अज़ां वो उस दरसगाह के रजिस्ट्रार भी रहे थे। तो आसान जवाब इसका कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील थे और 1920 में इसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। आपको एक और अहम बात बताएं कि यूनिवर्सिटी में, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू की बुनियाद भी उन्होंने ही डाली थी। अगर अलीगढ़ की बात करेंगे तो मालूम किया जा सकता है कि यलदरम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किन बड़े असातिज़ा के शागिर्द रहे। तो आपको जानकर खुशी होगी और हैरत भी होगी कि अल्लामा शिबली नोमानी यलदरम को वहाँ पर फ़ारसी पढ़ाते थे, जबकि प्रोफेसर आर्नल्ड और निकलसन अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। यलदरम बरतानवी कौंसिल और पॉलिटिकल रेजिडेंट बगदाद में बतौर तर्जुमान कितना अरसा काम करते रहे? 3 साल तक उन्होंने वहाँ पर काम किया।
यल्दरम की अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से अगर पूछा जाए, क्योंकि ये भी अहम गोशा है उनकी ज़िंदगी का कि उनकी शादी किससे हुई, तो हम कहेंगे कि उनकी शादी अपने दौर की तालीम याफ्ता खातून नज़र ज़हरा बेगम से हुई। वो एक ज़माने में रिसाला फूल की मुदीर और बहुत अच्छी नावल निगार थीं। आखिरी सवाल इस सिलसिले का जो हम पेश कर रहे हैं और यकीनी तौर पर किया जा सकता है यल्दरम के हवाले से कि यल्दरम का नाम सुनकर और किस बड़ी अदीबा का नाम जहन में आता है, तो फट से आप बताइएगा कि जनाब आग का दरिया और उस जैसे कई अदबी शाहकार तख्लीक करने वाली मुसन्निफ़ा क़ुर्रतुल ऐन हैदर सज्जाद हैदर यल्दरम की साहिबजादी थीं। तो जनाब ये था इंटरव्यू, एक फ़र्ज़ी इंटरव्यू जो कि हमने आपके लिए बनाया। और ये इंटरव्यू किन के लिए है, वो जो कि तहरीर ज़बान का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अब ज़बानी इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यल्दरम के हवाले से कोई भी सवाल हुआ तो इंशाल्लाह इन सवालात से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने तकरीबन तमाम अहम सवालात को इस इंटरव्यू में, इस फ़र्ज़ी इंटरव्यू में कवर किया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नोट्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल की तमाम वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर अपना दीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप यानी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जा सके। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपको अगर फ़ायदा हो, आपको अगर इससे कुछ हासिल हो, तो हक़ तो ये बनता है कि आप उस मेहनत का मुआवज़ा अपने कीमती अल्फाज और अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर इस वीडियो को प्ले करके, इस वीडियो को देखकर इससे कुछ हासिल करके हमें दें। आपका साथ हमारा एतमाद है। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाअल्लाह अनकरीब किसी और वीडियो के साथ, किसी और मौज़ू के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।